हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैंग आउट विद ज्योति। और हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप पर। ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एक ग्लिम्स। ये बस है जिसमें हम आए हैं। तो हम बैंगलोर से चंडीगढ़ आया हूँ फ़्लाइट में, और वहाँ से मैंने बस ली है शिमला के लिए। तो ये बस है। हम यहाँ पर ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे, तो अभी ऑन द वे हैं शिमला के लिए। कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा। आप मेरे पीछे बहुत बढ़िया पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, और लेके चलते हैं आपको शिमला। बने रहिए। ये ट्रिप हमारा कुछ 1 हफ़्ते का होने वाला है, तो 1 हफ़्ते के अंदर जो भी जगह हम आपको दिखा सकेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमारे चैनल पे हम लेके आए हैं इस बार साउथ नहीं, नॉर्थ, और नॉर्थ के पहाड़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा 2 दिन का घर था। हम अब निकल रहे हैं मनाली। फुल वैली व्यू। प्रॉपर्टी का नाम है हेरिटेज रेजिडेंसी एल्पाइन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी ये जहाँ हम रुके थे, और आपको दिखाता हूँ इसका रूम टूर। ब्यूटीफुल स्पेशियस रूम, बालकनी नंबर 1। जैसे ही आप बालकनी से बाहर जाएंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े देवदार के ट्रीज़ देख सकते हैं आप, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था हमारी फ़र्स्ट बालकनी से। सेकंड बालकनी से जैसे ही आप बाहर देखेंगे तो लास्ट बालकनी के व्यू का फुल शॉट दिखेगा आपको। नीचे जाती हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोड, और चारों तरफ देवदार के ट्रीज़ वाली वैली। तो बहुत खुशी हुई हमको यहाँ पर रुककर। बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था, बहुत ही अच्छी सर्विस थी होटल की। और अब हम यहाँ से निकल चले हैं मनाली की तरफ। तो मनाली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, हम सब जानते हैं मनाली के बारे में। बट हम मनाली ना जाकर हम पहुँचेंगे कसौल। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है शिमला से कसौल के लिए, और हम जा रहे हैं छोटी छोटी गलियों से निकलकर, शिमला की छोटी छोटी गलियों से निकलकर हम पहुंचेंगे बिलासपुर। बिलासपुर वो जगह है जहां से हम लेफ़्ट लेंगे कसौल के लिए। तो हम छोटे शिमला से होते हुए जा रहे हैं बिलासपुर वाले रास्ते पर, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वादियाँ। तो आप देखते रहिए हमारे साथ। हमने अपनी जर्नी शिमला से शुरू की है, और हम 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे बिलासपुर। बिलासपुर के रास्ते में हमें छोटे छोटे माउंटेन्स, फ्लावर से भरी हुई वैलीज़, और बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिले। ये बहुत ही अच्छी जगह थी, और ये पूरा ड्राइव इतना मेस्मराइजिंग था कि पता ही नहीं चला कि टाइम
कब चला गया। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ थे जो शिमला से हमारे साथ चलते हुए इन नज़ारों के बीच में से होते हुए हमारे साथ तक बिलासपुर तक गए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो ऑल्टो चल रही है, ये दोनों गाड़ियां हमारे साथ शिमला से चली थी और बिलासपुर तक हमारे साथ में ही चल रही थी। रास्ते में आते आते हमने देखा, इनको बोलते हैं एप्रिकॉट। तो हम बेंगलोर में एप्रिकॉट लेते हैं, ड्राई एप्रिकॉट, और वो बहुत ही महंगा मिलता है, जबकि यहाँ हमें ये खुमानी से खुमानी कहा जाता है और खुमानी हमको मिली 60 रुपये किलो में। ये सुन के हमको पूरा अचंभा हो गया, क्योंकि हमने 60 रुपये किलो की खुमानी कभी नहीं खाई। बहुत ही स्वीट और बहुत ही बढ़िया फ्रूट था ये। तो अब हम आ रहे हैं अपनी फ़र्स्ट टनल की ओर। ये बिलासपुर के रास्ते में आने वाली पहली टनल थी। हम इसके अंदर घुस के बहुत चिल्लाए अपनी गाड़ी से बाहर, बहुत मज़ा आया हमको अपनी गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं अब बिलासपुर की तरफ। हमको बिलासपुर के रास्ते में ये टनल मिली है और ऐसी बहुत सारी टनल हमको पूरे रास्ते मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चल रहे हैं मनाली से थोड़ा सा आगे। जगह का नाम है कसौल, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इन रास्तों की ब्यूटी और भी बढ़िया बनती जाएगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम पहाड़ों के नज़दीक आते जा रहे हैं हमें बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिख रहे हैं, और ऐसे नज़ारों को देखते देखते हम लोग अपने डेस्टिनेशन के कसौल के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। तो हम जा रहे हैं, आप इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। और इसी बीच हमको मिली एक ऐसी पहाड़ी जिसको देखकर हमको याद आ गई थी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टुवर्ड्स मनाली। हम मनाली से हम लोग कसौल जाने वाले हैं। तो या तो मनाली जाएंगे पहले या फिर कसौल में रुक जाएंगे, और फिर कल का दिन हम रोहतांग पास और काफ़ी खूबसूरत वैलीज़ में जाएंगे। तो आप देखते रहिएगा। ये हम इस वक्त सुंदरनगर हाईवे से बेसिकली टुवर्ड्स मनाली जब हम जाते हैं तो उस तरफ ये देखिए यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बच के रहना है लैंडस्लाइड में बेसिकली। बट ये पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़ और पहाड़ के पीछे पहाड़, यही सब होता है यहाँ पे। नीचे नदी है और हम जाने वाले हैं इन पहाड़ों के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे मनाली की तरफ, वैसे वैसे रास्ते बहुत ही सुंदर होते जा रहे थे, पहाड़ बहुत ही सुंदर होते जा रहे थे। हमको कई रास्ते ऐसे मिले जिनकी तुलना आप वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड से कर सकते हैं, जहां एक बार में एक ही गाड़ी गुजरती है और पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट ड्राइवर की ज़रूरत है, और आप किसी नॉर्मल ड्राइवर के साथ ऐसे ही यहाँ नहीं आ सकते। इन पहाड़ों का रूप इतना भव्य था, इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि एक आँख में तो आप इन्हें समा ही नहीं सकते। इतनी ब्यूटीफुल पहाड़ थे ये। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अपनी सारी ज़िंदगी जो पीछे हमने काटी है, हम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उसे छोड़कर बस यहाँ पर ही बस जाएं। ये इतना ब्यूटीफुल शहर था। हमने बहुत सारी टनल्स की बहुत सारे टनल्स का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, बहुत सारे टनल से हम गुजरे हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। और जहाँ भी हम जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक आते जा रहे हैं, पहाड़ उतने ही ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। हमारा मन तो था कि हम कहीं स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देखें। स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने की बहुत इच्छा थी हमारी। तो हम बस इसी उम्मीद में आगे बढ़े जा रहे हैं इन पहाड़ों के बीच, इन सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच, कि हमें कहीं ना कहीं स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जैसे ही हमने
कसोल की वैली की तरफ रुख किया, हमें तो बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिखने लगे। सबसे आश्चर्यचकित और सबसे सोचने वाली बात ये थी कि इन माउंटेन्स के ऊपर भी लोगों ने ऐसी जगह पे घर बना रखे हैं जहाँ पर किसी भी डेली सुविधा का पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है। पर हम पहाड़ी लोगों की दाद देनी पड़ेगी इस मामले में कि वो इन पहाड़ों के ऊपर जाकर रहते हैं। तो ऐसे पहाड़ों के ऊपर रहना, ऐसे पहाड़ों के ऊपर घर बनाना अपने आप में एक बहुत ही कलात्मक चीज़ है, बहुत ही आर्किटेक्चुरल चीज़ है। और आप खुद सोचिए, मतलब ऐसे पहाड़ों के ऊपर कैसे मटेरियल को ले जाया जाएगा, कैसे घर को एक ईंट, एक दीवार बनाई जाएगी, और इतने स्लोप पर वो सारा मटेरियल एक साथ जमा करके कैसे घर को बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू पीपल फ्रॉम हिमाचल, फ्रॉम उत्तराखंड, जो इतने स्टीप पहाड़ों के ऊपर घर बनाते हैं, रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है मेरे मन में कि ये शक्ति इनको भगवान देते हैं। वो भगवान जो इन पहाड़ों के बीच रहते हैं, वो शक्ति डेफिनेटली हिमाचली और उत्तराखंडी लोगों को भगवान के पास से ही मिलती है। तो इतने ब्यूटीफुल ये पहाड़ है ना, इनको देख के इनसे नज़र हटाने का मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं कसौल के बीच में जो भी पहाड़, जैसे भी रास्ते आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये घर, ये पाइपलाइन, ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे मतलब हिमाचली लोगों की दाद देनी पड़ेगी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की गवर्नमेंट की दाद देनी पड़ेगी कि वो कैसे यहाँ पर लोगों तक इतने ऊंचे पहाड़ों में इलेक्ट्रिसिटी, पानी और डेली रोज़मर्रा की चीज़ों की सप्लाई कैसे पहुँचाते हैं। तो हम बस पहुँचने वाले हैं, काफ़ी नज़दीक रह गया। रास्ते की सुंदरता को देखकर आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं हम बहुत नज़दीक हैं, बस पहुंचने वाले हैं। हम एंटर कर चुके हैं कसौल में। वैली बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं दोनों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो बस इस ब्यूटी को देखने के लिए, फील करने के लिए हम आए हैं कसौल वैली। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। नीचे बीच में नदी चल रही है, एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं। तो बस इसी सोच के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ हम आ गए हैं कसौल वैली में, और हम पहुंच गए हैं कसौल। This is the valley where we are going to stay. When skies turned gray, your steadfast heart, my anchor stays. I love you more with every day. You taught me how to ride
being kind, how wisdom blooms inside the mind. Though years have changed your darkened head. सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा 3rd डे है ट्रिप का और हम हैं हिमाचल प्रदेश के कसौल में। ये कसौल की वैली है। कल रात को हम यहाँ रुके थे। ये फ्लिप साइड करके एक कैफ़े है। रात में बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है यहाँ पे। आप वैली देख सकते हैं मेरे पीछे और सामने। दिस इज़ द वैली ऑफ कसौल। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मणिकरण। सो मणिकरण साहिब में बेसिकली हॉट वाटर स्प्रिंग्स है और ये सिख लोगों के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है। प्लस हम हिंदूज़ के लिए भी वहाँ पर शिव जी का एक टेंपल है और उस टेंपल में भी एक पानी का स्तोत्र है, जो बेसिकली गर्म पानी का स्तोत्र है। हम वहाँ पे जाके नहाएंगे। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है इसको। और ये कैफ़े था जहाँ हम रुके थे। सो बने रहिए, मैं आपको नेक्स्ट शॉट में दिखाता हूँ मणिकरण साहिब का रास्ता कैसा है। और वैसे यहाँ पर जो कैफ़ेज़ है बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर साइड है, देखिए पीछे इस रिवर साइड। यहाँ पे कैंपिंग के ऑप्शंस हैं एंड इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। इट्स बीन अ पीसफुल टाइम फॉर मी। सो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मणिकरण और मणिकरण के बाद हम जाएंगे तोश। तोश इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज़ सपोज टू बी द क्लीनेस्ट प्लेस ऑन द प्लानट and it's a beautiful village. So I will show you in the next shot. This is the other side of the valley. It's a very beautiful place. वहाँ पर हम रह रहे थे। It was a very peaceful night with the sound of this water. चेतावनी दी हुई है। ये हमारे साथ साथ आया है नीचे से। इस वैली ने तो दिल्ली ले लिया।